नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कि पंजाब में उड़ीसा की क्राइम ब्रांच की रेड पड़ी है और ट्रेडिंग के नाम पर 9 करोड़ रुपए की ठगी, इसका मामला सामने आया है। लुधियाना और संगरूर से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। संगरूर से अमृतपाल और लुधियाना से प्रदीप। अब उड़ीसा की पुलिस जो है वो क्राइम ब्रांच ने पंजाब से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर उड़ीसा के 2 लोगों से कुल 9 करोड़ .05 इसकी ठगी के आरोप में शामिल थे। दोनों गिरफ्तारियां अलग अलग मामलों में की गई हैं और आरोपी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO और ओवर द काउंटर OTC ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर ठगी कर रहे थे। पंजाब की भाषा में इसको ठगी ठोरी कहा जाता है। उड़ीसा पुलिस ने एक आरोपी को संगरूर से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे को लुधियाना से पकड़ा, जिसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को स्थानीय कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। उड़ीसा रवाना हो गई, जहां दोनों का रिमांड हासिल कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जांच का नेतृत्व इंस्पेक्टर नमिता कुमारी साहू ने किया, जिन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक विश्लेषण और ट्रांजैक्शन ट्रेसिंग के जरिए पूरे रैकेट का खुलासा किया था। पहला मामला जो है वो 7.5 करोड़ की ठगी का है। संगरूर से गिरफ्तारी हुई। पहले मामले में एक शिकायतकर्ता ने उड़ीसा पुलिस को बताया कि उसे अज्ञात साइबर अपराधियों के फोन कॉल आए, जिन्होंने उसे कथित तौर पर मुनाफेदार IPO और OTC से निवेश योजनाओं में पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया था। आरोपियों ने हाई रिटर्न का लालच देकर कई ट्रांजैक्शन में 7.5 करोड़ तक की रकम ट्रांसफर करवा ली। प्रारंभिक नुकसान होने के बावजूद जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो उसमें और भुगतान मांगे गए और अंत में कोई धनराशि वापस नहीं की गई। साइबर अपराध शाखा ने शिकायत पर मामला दर्ज कर गहन जांच की और ट्रांजैक्शन और डिजिटल साक्ष्य के आधार पर पंजाब के संगरूर निवासी अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया। उसे संगरूर कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर उड़ीसा लाया गया। इसके बाद जयपुर उड़ीसा स्थित SDJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां उस पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धाराएं 318(4), 319(2), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) और 35 और IT एक्ट 2000 की धारा 66C और 66D के तहत केस दर्ज किया गया। दूसरा मामला है 1.55 करोड़ की ठगी की गई। लुधियाना से गिरफ्तारी हुई और ये लुधियाना निवासी प्रदीप सोनी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर उड़ीसा से एक अन्य व्यक्ति से 1.55 करोड़ की ठगी करने का आरोप है। आरोपी ने पहले केस जैसी ही रणनीति अपनाते हुए हाई रिटर्न का झांसा देकर निवेश करवाया। लुधियाना की JMFC कोर्ट से ट्रांजिट डिमांड लेने के बाद उसे भुवनेश्वर लाया गया। SDJM की कोर्ट में पेश किया गया। उस पर भी वही धाराएं लगाई गई जो पहले में लगाई गई है और पहले मामले में अमृतपाल पर लगाई गई धाराओं को ही इस दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी लगाया गया। साइबर अलर्ट जारी कर दिया गया। उड़ीसा क्राइम ब्रांच ने आम जनता को आगाह करते हुए लिखा है कि सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से आने वाले किसी भी मनचाहे निवेश प्रस्ताव से सावधान रहें। किसी भी ट्रेडिंग या निवेश योजना में पैसे डालने से पहले उसकी वैधता की पूरी जानकारी जांच कर लें।
यदि कोई साइबर ठगी होती है तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करें। वैसे साइबर क्राइम के जो पुलिस स्टेशन है वो भी अलग से बने हुए हैं। और ये छोटी सी जानकारी हमने आपको इसलिए दी है कि ज़्यादातर वृद्ध लोग, रिटायर्ड आदमी, जिनको जो सैलरी वाले होते हैं, उनको इकट्ठा पैसा मिलता है और लोग पता कर लेते हैं और उसके बाद उनको अप्रोच करते हैं और उनको फंसाने का काम करते हैं कि हम आपका पैसा लगवा देते हैं और आपको इससे इतना पैसा मिल जाएगा, इनकी इतनी इनकम हो जाएगी। क्योंकि लोग वृद्ध हो चुके होते हैं और उनकी इनकम कोई होती नहीं है, मात्र पेंशन जो 40, 50, 60 हज़ार रुपये आती है। और बल्कि यहाँ तक हो गया है कि पेंशन डिपार्टमेंट से डाटा चुरा के जो पेंशनधारी हैं उनको टारगेट किया जाता है, उनकी सारी डाटा ले लिया जाता है और फिर उनको फ़ोन से कहा जाता है कि आपकी ये गड़बड़ी है, हम ठीक कर देते हैं ऑनलाइन, तो आप ये सब फॉर्म भर के हमें दोबारा भेजें, हम आपको इसकी उचित कार्रवाई करके इसको रेक्टिफाई करके आपको वापस भेजते हैं। और इन बिटवीन वो किसी बात पर OTP भी मांग लेते हैं और OTP मांगने पर बैंक की सारी डिटेल चली जाती है और बैंक खाली कर दिया जाता है। मेरे पास 2 प्रमाण हैं। एक मेरे परिवार में खुद में है, खुद के परिवार में है। मेरी पत्नी को इस तरह किया गया, परंतु क्योंकि वो जानकार थी, मेरे द्वारा उनके पास जानकारी उपलब्ध रहती थी, तो वो बच गई। परंतु उनकी एक सहेली थी जिन्होंने फार्म भर दे दिया था, परंतु किसी जानकारी की वजह से उन्होंने फ़ोन किया तो हमने उनको बताया कि आपके साथ ठगी होने जा रही है और आपका बैंक का सारा पैसा उड़ा लिया जाएगा। तो इसको सबसे पहले आप नंबर को ब्लॉक करें, व्हाट्सएप से करें और अपने फ़ोन बुक से करें और इसके खिलाफ जो आपके पास साक्ष्य व्हाट्सएप पे मौजूद हैं उनको पुलिस को दें ताकि आप ठगी होने से बच जाएं। और वो महिला, उन्होंने ऐसा ही किया और अंत में यही पता चला कि वो व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति ने 5-6 लोगों के जो बैचमेट थे उनके डाटा पेंशन डिपार्टमेंट से चुरा लिए या उन्होंने बेच दिए। क्या हुआ, सच में क्या हुआ हमें नहीं पता, परंतु उन 5-6 लोगों के ग्रुप में अलग अलग समय पर ये सूचनाएं आई और उनको फार्म भेजे गए और यही बात रिपीट की गई। बहुत सारे लोगों ने फार्म भर भी दिए, परंतु कुछ कमी होने की वजह से जब उन्होंने इंक्वायरी की तो वो पता चला कि ये साइबर क्रिमिनल है, प्रोफेशनल है। अगर इसको आप अपनी जानकारी उपलब्ध करा देंगे, वैसे तो उपलब्ध है, परंतु अगर आप OTP दे देंगे तो आपका बैंक खाली कर दिया जाएगा। तो उस समय मैंने 10, 15, 20 जो मेरे जानकार थे उनको फ़ोन करके आगाह भी किया और सूचनाएं हमने एक्सचेंज भी की। तो इस प्रकार के लालच में, जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में कच्चा लालच, कच्चे लालच में मत आए। सरकारी जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें पैसे लगाएं। अगर आपको FD में पैसा, फिक्स डिपॉजिट में नहीं लगाना तो LIC में लगाएं या किन्हीं ऐसी संस्थाओं में लगाएं जहां पर सरकारी गारंटी होती है और आपके सारे जो साक्ष्य मांगे जाते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। आप इस तरह से झांसे में ना आए ताकि आप साइबर क्रिमिनल से बचे रहें, क्योंकि इनका पकड़ में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे अभी राजस्थान में 200 लोग पकड़े गए थे और उनके पास 700 पासबुक और कई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मशीनें, बहुत सारा सामान मिला था। 14-15 करोड़ रुपया भी मिला था, परंतु ऐसा बहुत कम होता है। हजारों केस में एक केस के अंदर ऐसा हो जाता है। परंतु हम आपको अपनी वीडियो के द्वारा ये आगाह करते हैं और सावधान करते हैं कि आप किसी भी कच्चे लालच में ना आए। ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में थोड़ी भी चली जाए। अपनी एक रोटी पानी में जो देखता है, एक पशु देखता है और वो दूसरी को लपकने घूमता है और पहली भी चली जाती है। तो ऐसा ना करें। कृपया सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें और गारंटीड जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होती हैं वहीं पर लगाएं। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। इस प्रकार के एपिसोड हम बनाते रहते हैं और जो अवेयरनेस में
बहुत सारे लोग नहीं बनाते, पर हमें शौक है इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको देने का। और एक हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए, थैंक यू करते हुए हम आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।